No, come on. So, something in a whisper. तो गुरु ने अपने शिष्य को उसके कानों में कुछ कहा, फुसफुसाते हुए। कान में बोलना, विस्पर का मतलब होता है कान में बोलना। तो समथिंग सही locally, secretly. Okay, speaking secretly something by getting closer to the someone's ear. So as soon as he arrived, he called the disciple and told him something in a sweet whisper. कान में छिप करके कुछ उसने गुरु ने अपने शिष्य को कहा फुसफुसाते हुए. Then he went to the king. और फिर गुरु उस राजा के पास पहुंचे और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स हु इज ग्रेटर. ओ बुद्धिमान राजा बताओ, ओ बुद्धिमानों के बुद्धिमान राजा बताओ कौन महान होता है. द गुरु महान होता है कि शिष्य महान होता है. ऑफ कोर्स द गुरु, कहा उसने, नो डाउट अबाउट इट. व्हाई डू यू आस्क, तुम कैसे, ये सवाल मुझसे तुम क्यों कर रहे हो. देन पुट मी स्टेक फर्स्ट. तो चलो ठीक है, अगर गुरु ही विद्वान होते हैं, महान होते हैं, तो पहले शिष्य से पहले गुरु को स्टैक में लगाओ. गुरु को उस मृत्यु प्राप्त कराने वाले नुकीले तेज धार वाले शस्त्रों से, नुकीले तेज द्वार जिसकी पॉइंटेड होती हैं, जिसकी आखिरी किनारा बहुत ही तेज धार के रूप में होती हैं, उससे मृत्यु प्रदान कराने वाली उस व्यवस्था, उस अरेंजमेंट जिसे स्टैक कहते हैं, यानी कि उस स्टैक करने खुंटे से बांधना, खुंटे से बांध करके आपके धड़ को अलग कर दिया जाएगा काट के. अब कहाँ से काटते हैं, बीच से काटते हैं कि सर को गर्दन धड़ से, सर को धड़ से अलग करते हैं, कैसे करते हैं. Then put me to the stack first. उस स्टैक में, उस खुंटे से सबसे पहले मुझे बांधो, अर्थात वो सजाए मौत आप पहले मुझे दो, ना कि मेरे शिष्य को. पुट माई डिसेबल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरी बाद मृत्यु प्रदान कराओ, पहले मुझे मृत्यु के समीप ले जाओ. When the disciple heard this, ऐसा सुनने के बाद डिसिपल ने डिसिपल शिष्य पूरी तरह से बात समझ गया और एंड बिगैन टू क्लैमर मी फर्स्ट, और उसने भी चिल्लाना शुरू किया, उसने कहना शुरू किया, क्लैमरिंग करना शुरू किया कि नहीं राजा साहब, मुझे पहले स्टैक के हवाले कीजिए. यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, तो आपने मुझे पहले यहाँ लाया है. पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले मुझे इसके हवाले कीजिए, ना कि मेरे गुरुदेव को. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, और दोनों इस तरह से, गुरु और शिष्य दोनों इस प्रकार आपस में जूझने लग गए, लड़ने लग गए कि किसे पहले जाना चाहिए मृत्यु के समीप. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, उनके इन दोनों बिहेवियर से, व्यवहार से राजा काफी दुविधा में पड़ गया. ही आस्क्ड द गुरु, उसने गुरु से पूछा, वाई डू यू वॉन्ट टू डाई गुरुदेव, तुम गुरु साहब तुम क्यों सबसे पहले मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हो. राजा ने पूछा, यू चूज हिम बिकॉज वी नीडेड, वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हमने इसे इसलिए चुना है क्योंकि हमें एक फैट मैन की आवश्यकता थी स्टेक में प्रॉपरली फिट होने के लिए. यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु. फिर गुरु ने कहा, ये सवाल आपने मुझसे तो कभी नहीं पूछा. यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, ये सवाल हैं आपने मुझसे तो कभी, यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस, कहने का मतलब आपको ये सवाल है मुझसे नहीं पूछने चाहिए राजा साहब. चलिए मुझे पहले मृत्यु मौत के हवाले कीजिए. वाई, राजा ने कहा, क्यों, देयर सम मिस्ट्री हियर, जरूर यहाँ कोई रहस्य है इसके पीछे. As a wise man, you must make me understand. As a wise man, you must make me understand. अभी राजा ने कहा, क्यों तुम पहले मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हो गुरु, जरूर इसके पीछे कुछ रहस्य है. एक बुद्धिमान पुरुष के लिए भांति, जैसा कि तुम एक बुद्धिमान पुरुष हो, तुम्हें मुझे समझाना चाहिए. किसने कहा, राजा ने गुरु को कहा. Will you promise to put me death if I tell you? और फिर गुरु ने कहा कि क्या तुम मुझे वादा करते हो कि तुम मुझे मृत्यु को प्राप्त करा दोगे यदि मैं तुम्हें कुछ बतला दूं इसके बारे में. क्या तुम मुझे वादा करते हो कि तुम मुझे मृत्यु को
मृत्यु के पास पहुंचा दोगे, अर्थात मौत दंड दे दोगे, मृत्यु दंड, अगर यदि मैं तुम्हें बता दूं तो। आस्क्ड द गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिज solemn वर्ड, सांत्वनी बड़े शब्द उन्होंने, किंग ने, राजा ने उसे solemn किया, मतलब solemn मतलब होता है शपथ लेना, तो शपथ पूर्ण शब्द उसने, राजा ने दिया। द किंग गेव हिम हिज solemn वर्ड, तो राजा ने उसे अपना क्या दिया, solemn वर्ड, अर्थात अपनी शपथ, बड़ी शब्द दी। शपथ अर्थात राजा ने शपथ लिया गुरु के समक्ष। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, और फिर गुरुदेव ने उस राजा को कहाँ ले गया, अब उसके नौकरों से काफी दूर, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, उसके नौकरों के कानों से काफी दूर राजा को ले गया और उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। आप समझ गए, राजा मतलब गुरु ने राजा को नौकरों से बचाते हुए, अर्थात नौकर गुरु की बात को न सुन लें इस हेतु इस तरह से राजा ने गुरु के कानों में कुछ फुसफुसाया। क्या फुसफुसाया? डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? तुम जानते हो कि हम क्यों मरना चाहते हैं अभी इस वक्त? द टू ऑफ अस, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम लोग इसलिए मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हैं राजा साहब, बिकॉज वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग पूरे संसार को घूमाए, मगर वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू, लेकिन हमने कभी भी ऐसा शहर और एक तुम्हारे जैसा राजा कभी नहीं देखा, कभी नहीं पाया। पूरे संसार को हम घुमाए, लेकिन तुम्हारे जैसा राजा और इस प्रकार का शहर हमने कभी नहीं पाया। इसलिए हम लोग मृत्यु को लिए तैयार हैं। मैं और मेरा शिष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहते हैं। That stake is the stake of God of justice। वह गुंठी, वह स्टेक is the stake of God of justice। वह न्याय का परमात्मा है, न्याय का भगवान है। वह स्टेक कुछ और नहीं बल्कि वह न्याय का भगवान है। वह न्याय करने के लिए है वह स्टेक। इट्स न्यू, वह नया है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country। जो कोई भी उस स्टेक पर अपने प्राणों का न्यौछावर करता है उसे क्या प्राप्त होता है? Will be reborn as the king of this country। उसे पुनः जन्म मिलती है इस राष्ट्र के राजा के रूप में। जो कोई भी अपने प्राणों की आहुति उस स्टैक पर देता है, उसे पूरे कंट्री का राजा होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अर्थात पूरे राष्ट्र के राजा के रूप में उसका नया जन्म होता है। बिकॉज दैट स्टेक, क्योंकि वो स्टेक काफी पवित्र है। वो परमात्मा के न्याय का एक पुरिंदा है। आज तक उस पर कोई भी क्रिमिनल की मौत नहीं हुई है। इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। किसी भी क्रिमिनल की मौत उस स्टेक से नहीं हुई है, ना हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि वो एक न्याय का पुलिंदा है, न्याय का परमात्मा है। और इसलिए हम दोनों उस स्टेक पर अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हैं, क्योंकि मरने के बाद जो हमारा नव जन्म होगा, नया जन्म होगा, वो पूरे राष्ट्र के एक राजा के रूप में होगा। And whoever goes next will be the future minister of this country। और कौन आगे बाद में भविष्य में इस राष्ट्र का मंत्री बनने जा रहा है? We are sick of our ascetic life। हम लोग उब गए हैं अपने सन्यासी भरे जीवन से। We are getting sick of our ascetic life। ascetic मतलब होता है सन्यास पूर्ण।
वैराग्यपूर्ण जीवन से। It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. कुछ समय के लिए कितना बहुत अच्छा ही होता कि कुछ समय के लिए एक देश का राजा और मंत्री के रूप में कुछ समय के लिए बिताना ये बहुत ही मनोरंजक होता। ये बहुत ही मनोरंजक होगा कि कुछ समय के लिए देश के राजा और मंत्री के रूप में समय बिताना। नाउ कीप योर वर्ड, चलो अब तुम अपने शपथ बड़े शब्दों को याद करो और पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्यु के हवाले करो। माई फर्स्ट टाइम रिमेंबर, याद करना मेरी बारी पहले है, गुरु ने कहा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू ए डीप थॉट। अब ऐसा सुनने के बाद, गुरु की इस वाणी को सुनने के बाद वह राजा गहरे विचार में चला गया, खो गया। He did not want to lose the kingdom to someone else in the next round of life। और उसने विचार किया कि वह अपने साम्राज्य को नहीं छोड़ना चाहता है। अपने साम्राज्य की हस्ती को, जो ख्याति को जो उसने प्राप्त की, उसे अगले लाइफ में यानी कि मृत्यु के बाद के जीवन में भी उसे बरकरार देखना चाहता है, ना कि किसी दूसरे के हवाले कर देना चाहता है। ठीक है, अर्थात राजा मृत्यु के पश्चात भी अपने साम्राज्य को खोना नहीं चाहता है, खोना नहीं चाहता था, ऐसा उसने विचार किया। He needed time, उसने वक्त लिया। So he ordered the execution postponed to the next day। इसलिए उसे वक्त चाहिए था विचार करने का, इसलिए उसने एग्जीक्यूशन को यानी कि उस ऑफिशियल किलिंग को एक दिन के लिए बर्खास्त किया अगले दिन। एंड टॉक इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और बड़े गुप्त रूप से अपने मंत्री के साथ बात किया। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये सही नहीं होगा किसी अन्य व्यक्ति को अपना साम्राज्य अगले जीवन काल में दे देना, ये सही नहीं होगा। अपने मंत्री से राजा ने विचार विमर्श किया। लेट अस गो ऑन द स्टेक आवरसेल्फ एंड विल बी रिबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो मंत्री साहब, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम ही लोग उस स्टेक के सामने अपनी ही प्राणों की आहुति दे देते हैं, ताकि मरने के बाद हमारा नया जन्म एक राष्ट्र के राजा और मंत्री के रूप में हो जाएगा। इसलिए चलो क्यों ना हम दोनों ही अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं। देख क्या कितना अच्छा प्लानिंग था गुरु, उस महात्मा की, उस गुरु की कितनी अच्छी बुद्धिमत्ता थी। उस मूर्ख राजा को कितने अच्छे से उन्होंने गाइड क्या किया, उस पिंड भी छुड़ा लिया और बांस और बांसुरी दोनों को समाप्त कर दिया। चलिए, होली मैन डू नॉट टेल लाइज। वो होली मैन, वो गुरु कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने बिल्कुल सच ही कहा है। उसने मुझे बताया है ये स्टेक इट इज अ गॉड ऑफ जस्टिस। जो कोई भी यहाँ अपने प्राणों की आहुति देता है, मृत्यु के बाद उसे नया जीवन राष्ट्र के राजा और एक मंत्री के रूप में होता है। इसलिए क्यों ना हम अपने किंगडम को मृत्यु के पश्चात भी बरकरार रख पाएंगे। इसलिए क्यों ना मंत्री तुम और मैं ही इस स्टेक की प्राणों की आहुति के रूप में प्रकट हो जाएं। क्यों ना, कैसा रहेगा? ठीक है, होली मैन ने मुझे ऐसा कहा, उस गुरु ने। एंड मिनिस्टर भी एग्रीड हो गया। बिकॉज द किंगडम वॉज फूल्स, everyone involved engaged in that kingdoms all were fools। मूर्ख थे वे लोग, इसलिए गुरु की उस बात पर विश्वास यकीन कर लिए। सो he told the executioner, फिर उसने एग्जीक्यूशनर लोगों को कहा, राजा ने, जो ऑफिशियल किलिंग की व्यवस्था करते हैं उन्हें, और जो ऑफिशियल किलर होते हैं, जो आधिकारिक होते हैं, जो कि आधिकारिक तौर पर मृत्युदंड प्रदान करते हैं, उनको उन्होंने बुलाया। We will send the criminals tonight। When the first man comes to you, put him to death first। उसने अपने एग्जीक्यूशनर को कहा कि हम तुम्हें आज रात्रि के समय आरोपियों को, गुनहगारों को तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास भेज देंगे उनकी ऑफिशियल किलिंग के लिए। आधिकारिक तौर पर उन्हें मृत्युदंड प्रदान कराने हेतु हम तुम्हें आज रात्रि के समय आरोपियों को तुम्हारे हवाले करेंगे। We will send the criminals tonight। When the first man comes to you, जो भी पहला आदमी तुम्हारे सामने आएगा, मेरे एग्जीक्यूशनरों सुन लो, जो पहला आदमी तुम्हारे सामने आज रात्रि के वक्त आएगा, उसे तुम उस स्टेक के हवाले उस मृत्यु दंड दे देना।
पुट हिम टू द डेथ फर्स्ट, पहले उसे ही मृत्युदंड देना।